हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे से। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वाज सो मच लेंथी क्वेश्चन, आई कांट राइट ऑन द बोर्ड, सो आप उसको अपनी बुक में से ही कर लिए। सभी स्टूडेंट्स के पास बुक है, ठीक है, मैं बुक में से ही रीड कर रही हूँ। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो ट्रीज प्लांट करेंगे स्कूल के अंदर और बाहर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। So it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही वो उतने ही ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12. सो दैट मीन्स क्लास 1 का एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 का कोई एक सेक्शन 2 ट्रीज करेगा, ऐसे ही क्लास 12 तक 12th वाले कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 12 ट्रीज। ठीक है, सो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। उन्होंने बोला है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस है। सो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? हमें फाइंड आउट करना है टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्लास 1 के स्टूडेंट्स 1 ट्री प्लांट कर रहे हैं, 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4 एंड सो ऑन 12 के 12। ठीक है, बट कंडीशन इज हर एक क्लास के 3 सेक्शंस है। तो पहले हम 1 2 3 की वैल्यू लिख लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, राइट? और टोटल कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस हैं। सो नंबर ऑफ एन टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास? 12। ठीक है, एपी फॉर्म करेंगे और फिर S12 फाइंड आउट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सी, सो वी विल राइट प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1, क्लास फर्स्ट कितने प्लांट्स कर रही है ट्री? 1 ट्री। ठीक है, एक सेक्शन। अब इसके कितने हैं? 3 सेक्शंस हैं। क्लास 1 प्लांट करेगी 1 ट्री और 3 सेक्शंस हैं तो इंटू 3, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट हो गए 3 बाय क्लास 1 ऑल सेक्शन। ऐसे ही प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 2, क्लास सेकंड के भी 3 सेक्शंस प्लांट करेंगे। क्लास 2 प्लांट करेगी 2 ट्रीज और सेक्शन कितने हैं? 3, तो 3 2 6, तो दैट मीन्स टोटल 6 ट्रीज प्लांट होंगे बाय क्लास सेकंड। ऐसे ही बाय क्लास थर्ड ऑल 3 सेक्शंस, 3 क्लास प्लांट करेगी 3 ट्रीज और सेक्शंस कितने हैं? 3, सो 3 3 9, ऐसे करते करते हम 12 तक निकल जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई हमारी, जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 6 9 एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा? कितनी क्लासेस है हमारे पास? 12 क्लासेस। सो हियर वी हैव a is 3, d is a2 minus a1, 6 minus 3 that is 3 and n is equals to 12. अब हम क्या कर रहे हैं? S12 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज n by 2, 2a plus n minus 1 into t. So n is 12, 12 upon 2 into 2 into 3 plus 12 minus 1 into d is 3. ठीक है, 2 6 12, so 6 into 2 3 6 plus 12 minus 1 11, 11 3 33, 33 plus 6 is 39, so we have 6 into 39, that will be 234. so that means S12 total number of trees कितने प्लांट होंगे? 234. so total 234 trees will be planted. This is your answer. I hope this question is clear to all. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 says a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm,
then radius will be 1.0 centimeter, then 1.5, 2.0 and so on as shown. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equals to 22/7. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक ना स्पाइरल बन रहा है. स्पाइरल ऐसे बन रहा है, देखिए जैसे ये फिगर गिवन है, इसमें क्या है, छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं. देखिए अगर आप ए पॉइंट को सेंटर लेंगे तो यहाँ से आपका सेमी सर्कल बन रहा है जिसका नेम लिखा हुआ है L. ऐसे ही नीचे की साइड से दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है, दैट इज L2. नेक्स्ट बन रहा है ऊपर की साइड से, ये हो रहा है L3, फिर ये नीचे आ रहा है L4, ऐसे ही ऊपर आएगा L5, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा L6. तो ऐसे करते करते इस स्पाइरल ने 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाए. और हमें क्या बोला जा रहा है कि आप इन 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ बता दीजिए कितनी. ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है. फर्स्ट L1 के लिए हमें रेडियस गिवन है 0.5, L2 के लिए हमें रेडियस गिवन है 0.1, then it is 1.5, 2, 2.5 and so on. That means 0.5 सेंटीमीटर रेडियस जो है वो हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले आप बताइए, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो हम सर्कल का पेरीमीटर या सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करते? दैट विल बी 2 पाई आर से, है ना. बट अभी हमारे पास है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 to 2 कैंसिल, दैट विल बी पाई आर. ठीक है, सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई आर से फाइंड आउट करेंगे. पाई की वैल्यू अभी हम पाई रखेंगे, रेडियस हम चेंज करते जाएंगे. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल राइट लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल. लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल. फर्स्ट सेमी सर्कल को हमने रिप्रेजेंट किया है L1 से. देखिए दिस वन, और इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, पाई आर से निकलेगी. और रेडियस गिवन है कितनी हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्कल की, दैट इज 0.5. सो L1 विल बी पाई इंटू 0.5. पॉइंट रिमूव कीजिए अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो L1 की वैल्यू आ गई पाई/2. ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द सेकेंड सेमी सर्कल निकालेंगे, दैट इज L2. L2 कैसे निकलेगा, अगेन पाई इंटू आर से निकलेगा. अब आर कितना है सेकंड सेमी सर्कल के लिए, 1 सेंटीमीटर. ये हमारा सेकंड सेमी सर्कल है नीचे इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ. सो इसके लिए हमें रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1.01. सो पाई इज L2 की वैल्यू आ गई पाई. ऐसे ही अब हम निकालते हैं थर्ड, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल. थर्ड सेमी सर्कल हमारा कौन सा है, यहाँ वाले पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक. ठीक है, सो इसके लिए भी हमारा रेडियस गिवन है, दैट इज 1.5. पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50. सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 पाई/2. राइट एवरीबॉडी, सो हमारे पास लेंथ क्या निकल के आ रही है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स ये हमारी एक एपी फॉर्म कर रही है. L1 कितना था, पाई/2, L2 इज पाई, L3 इज 3 पाई/2. ऐसे ही नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, अब हमें क्या करना है, ऐसे ही 13 सेमी सर्कल्स का हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो A इज पाई/2 हियर, D इज कॉमन डिफरेंस, पाई माइनस पाई/2 विल बी पाई/2. एंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 है. सो n की वैल्यू हो गई 30. सो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए. हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म्स, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ठीक है, सो n/2 दैट इज 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना था, पाई/2, प्लस n-1 दैट इज 13 - 1 12 इंटू d, d इज अगेन पाई/2. ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो अंदर बचा पाई प्लस 6 पाई. सो वी हैव 13/2 पाई प्लस 6 पाई विल बिकम इनटू 7 पाई. अब हमें पाई की जगह कितना लिख देना है, पाई की जगह हमें 22/7 लिखना है. चलिए इसको मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ. सो वी हैव 13/2 इंटू 7 इंटू पाई, दैट इज 22/7. So 7 2 7 cancel, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So we have 11 into 30.
when you will multiply it will give you 143 centimeter. So the length of 13 consecutive semicircles of this spiral will be 143 centimeters. ठीक है, देखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा ये क्वेश्चन, बट उतना है नहीं. आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप सबको. पसंद आया मेरा पढ़ाना, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते चलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.